मुझे एक सिख है पूर्णिया में चुनाव परिणाम आए हुए हो और जो एक समय जो हमारे वर्तमान सांसद का 1 साल का कार्यकाल रहा, हवाबाजी और अनर्गल बयानबाजी में पूरा साल बीता। कहा था कि जनता के उम्मीदों पे माननीय सांसद जी खरा उतरेंगे, जनता के का जो काम है पूरा करेंगे, लेकिन उसे जनता के उम्मीदों पे फिसड्डी साबित हुए। ऐसे भी कह सकते हैं कि माननीय सांसद जी 1 साल में सिर्फ सपनों के सौदागर साबित हुए। पूरा होने माननीय सांसद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, जिसमें भोजपुरी गानों का विश्लेषण कर रहे थे, पोर्न साइट का विश्लेषण कर रहे थे, क्या पूर्णिया के लोगों ने सांसद जी को इसलिए चुना था? खुद होली मिलन समारोह में किए थे होली समारोह, और उसमें भोजपुरी सिंगर को बुला के अश्लील गानों को परोसने का काम किया। सभी पूर्णियावासी ने देखा है। और प्रत्येक वर्ष अपने गांव पे खुर्दा में एक बड़े मेले का आयोजन करते हैं। उसमें कई तरह के, क्या कहते हैं उसको, भोजपुरी सिंगर से लेके डांसर से लेके कई तरह के कार्यक्रम करते हैं। क्या वह अश्लीलता नहीं है? वो क्या भागवत कथा होता है वहाँ पे जो करते हैं? तो सांसद जी को मुझे लगता है कि इस विषय पर करने का नहीं है। और रहा सवाल उनके 1 वर्षों का, उन्होंने 7 संकल्प की चर्चा चुनाव से पहले किए थे। पहला संकल्प था उनका कि 4 महीने में हम हवाई जहाज यहाँ से उड़ा देंगे। क्या 4 महीने में पूर्णिया से हवाई जहाज की सेवा? और बीच बीच में वो कई पत्र दिखाते रहते हैं सबों को कि हम शरद यादव जी के समय, शाहनवाज जी के समय, रूढ़ी जी के समय, अन्य समय पे जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त का पत्र दिखाते रहते हैं। अगर उनसे जहाज चलना होता तो उस वक्त ही चल गया होता। आप सभी जानते हैं कि अगर वायु सेवा बहाल हो रही है पूर्णिया में, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयास से, उनके सहयोग से हो रहा है। इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। वो तो निरंतर पहले से चल रहा है, सतत प्रयास से वो वायु सेवा यहाँ से बहाल होने वाली है। चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यालय में लगाया कि न्याय का मंदिर है। तो न्याय का मंदिर है तो अच्छी बात है, न्याय होनी चाहिए। वो न्याय का मंदिर नहीं, वो अन्याय का मंदिर। इसीलिए उन्हीं के साथ रहने वाले, उन्हीं के सहयोगी शंकर यादव जी उसमें रहा करते थे, न्याय मंदिर के बगल में ही, जिनके घर को उजाड़ा गया, उनकी गर्भवती पत्नी को धक्का मार के निकाला गया और उस जमीन को दूसरे के हाथों बेचा गया। न्याय के मंदिर में ये अन्याय, ये न्याय का मंदिर नहीं, इसे अन्याय का मंदिर कहा जा सकता है। सांसद जी बोले थे
कि 5 वर्षों में 10,000 युवाओं को हम रोजगार देंगे। नौकरी 1 वर्ष पूरे हो गए। क्या इस 1 वर्ष में 2,000 युवा रोजगार मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गई? ये भी एक सवाल है। उनसे हम सभी पूछना चाहते हैं कि 2000 में कितने लोगों को 1 वर्ष का कोटा होता है, तो किन लोगों को रोजगार दे पाए हैं? ये भी पूर्णिया के नौजवानों को बताने की आवश्यकता है, उनको बताना चाहिए। जीतने के बाद कहे, चुनाव के पहले भी कहे कि हम जीतेंगे, उनकी फीस आ देंगे, पैथोलॉजी की फीस उसको हम घटवा देंगे, तो नहीं, लेकिन फीस बढ़ जरूर गया। और उसके आड़ में जो सूचनाएं मिल रही है कि भाया दोहन भी हो चल रहा है। अब तो आप लोग मीडिया के साथी हैं, बताएंगे। एक गाना था, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे वोटर का सीधा साधा, है ना? ये गाना सटीक बैठता है इन पे। बेवजह अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं सांसद जी। ऐसा नहीं, अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। एक बयान उनका आया कि नाक पे भरोसा कर ले, नेताओं पे नहीं। तुमसे मेरा सवाल है कि आधे दर्जन से अधिक बार आप सहायक रहे हैं, तो आपने अपने राजनीतिक जीवन में कितने लोगों को डसने का काम किया? ये भी उनको बताइए सांसद कि लोगों को आपका काम किया। तो इस तरह से पूर्णिया का नाम को बदनाम मत करिए, पूर्णिया का की जग हसाई मत करिए। ये मेरा आग्रह है। और एक अभी हाल में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आए थे, उन व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने किया जो कहीं से भी उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि मनीष वर्मा जी जब आईआईटी की पढ़ाई कर रहे थे, की तैयारी कर रहे थे, करके वो जिलाधिकारी बने ना। भाई साहब पूर्णिया के सांसद जी उस वक्त में डिग्री ले रहे थे और तिहाड़ से जाके पीएचडी कर रहे थे, ठीक है ना? तो मनीष जी जिलाधिकारी रहे। तो बयान नहीं देना चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जिनके घर खुद शीशे के हो, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। तो ये सांसद जी से मेरा आग्रह है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। एक सवाल और था पूर्व सांसद जी से, अभी हाल में आप लोगों ने भी देखा होगा, कई आप लोगों ने भी चलाया है कि युद्ध विराम की चर्चा हुई है। तो ये पूर्णिया के लोगों के मन में ये लालसा जग रही है कि युद्ध विराम क्या समझौता था? युद्ध की जनता का हक भी है, जानना भी चाहिए। जो युद्ध विराम हुआ किन शर्तों पे हुआ? क्या पूर्व सांसद जी पूर्णिया जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उनके साथ समझौता किया? 2005 के पहले का जो पूर्णिया था, महाजंगल राज की ओर पूर्णिया को धकेलने के लिए उनसे सौदाबाजी किए। और एक वो मैसेज की भी बात कर रहे थे कि हमारे पास मैसेज है, जरूरत पड़ने पे सार्वजनिक करेंगे।
तो उनको मैसेज भी सार्वजनिक करना चाहिए। पूर्णिया की जनता जानना चाह रही है कि क्या विषय है, और पूर्णिया की जनता के साथ अगर चुनाव के वक्त में उदय बाबू अगर की, तो निश्चित रूप से जो 2004 में पूर्णिया की जनता ने उन पे भरोसा जताया, तो उसके साथ विश्वासघात हुआ है और पूर्णिया को महाजंगल राज की ओर धकेलने का एक प्रयास किया गया। और उदय बाबू को किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसके लिए उनको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे तो लगता है कि पूर्णिया जिस गति से बढ़ रहा था और उतने ही गति से पीछे की ओर जा रहा है। जो विकास के काम जो हम लोगों ने स्वीकृत कराया, जो योजनाओं को लाया, बस वही चल रहा है। कोई नई योजना या कोई एक योजना स्वीकृत नहीं। एक विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एग्जाम में बैठते हैं, सांसद जी कहते रहते हैं हमसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन सांसद में कोई सदस्य नहीं करता है। ठीक है, हो सकता है, उससे हम सहमत हैं, लेकिन सांसद जी इम्तिहान देते हैं हमें, लेकिन रिजल्ट अगर तो उससे क्या मतलब, ठीक है ना। एक सवाल है, पूर्व सांसद जी ने अपने बयान में कहा था वो जब पटना प्रवास में थे तो उन्हें कहा कि भाई शराब चाहिए तो मुख्यमंत्री आवास से आ जाएगा, क्या मामला है? देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि कहाँ शराब, उनको मालूम होगा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री आवास में उन्हीं को मालूम होगा ना। अब विरोधी दल के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो कुछ तो आरोप लगाएंगे, कुछ तो चर्चा में बने रहने के लिए कुछ तो बात करेंगे। हम लोग को अनर्गल बयानबाजी मानते हैं? बिल्कुल बेवजह का फालतू बात है, बकवास है। नगर निगम पूर्णिया नगर निगम में अवैध पुल का निर्माण हो जा रहा है, प्रशासन को कुछ पता नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें क्या कहा जाए, और आप लोग तो एक कहावत है ना कि सैया भेल कोतवाल तो डर का है। अभी जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने प्रेस था कि नगर भ्रष्टा वो है, तो वो तो सारे एक ही कहते हैं ना, उनके रिश्तेदार हैं, तो जांच क्यों नहीं कराते हैं? और अगर पुल बन गया तो सांसद जी को जांच कराना चाहिए, उसको तुड़वाना चाहिए। अवैध निर्माण हुआ है, किस परिस्थिति में हुआ, किनके सरपरस्ती में ये सारा काम हो रहा है, इसका जवाब तो उन्हीं को देना होगा। उन्हीं के सरपरस्ती में ना ये सब हो रहा है। निगम के लोग उनके रिश्तेदार हैं, आपस में ये लुका छिपी चल रहा है उन लोगों का। आपकी भी तो जिम्मेवारी है, आपकी पूर्व सांसद। निश्चित रूप से अधिकारी था, और इसकी हमने कहा कि इसकी जांच करवाइए, कौन दोषी है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और फिर बात करेंगे जिलाधिकारी। क्या लग रहा है, नतमस्तक है प्रशासन भूमाफियाओं के सामने? देखिए, ऐसा तो नहीं मानते हम कि भूमाफियाओं के सामने प्रशासन नतमस्तक है, लेकिन जो भूमाफिया है, जो हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, उनके सरपरस्ती में ये नंगा करने की आज जिस जाएगा। रिपोर्ट आया है। हाँ, हाँ, सरसी वाली जो घटना है उसके बारे में आप लोगों ने अभी जो मेडिकल रिपोर्ट आया है, उस मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से जो अभी वर्तमान आया है, फिर एफएसएल की रिपोर्ट जब आएगी तो और भी पुष्टि हो पाएगी। उसमें यह है कि उनको जो रिपोर्ट आई है उसमें थोड़ा कंट्रा